सत साहिब भाइयों और बहनों, जीवन में सफल होना हर किसी का सपना होता है। हम हर दिन दौड़े चले जा रहे हैं, कोई दौलत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, तो कोई मन की शांति के पीछे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ हमारी कड़ी मेहनत है या फिर यह भाग्य की देन है? हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि सफलता सिर्फ कर्म से मिलती है, या कुछ लोग भाग्य को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन महान संत कबीरदास जी ने सदियों पहले इन तीनों तत्वों कर्म, भाग्य और प्रयास के बीच एक अद्भुत संतुलन सिखाया था, और यह संतुलन ही उनके सहज योग का सार है। आज इस वीडियो में हम कबीर साहिब के सहज योग के उस मर्म को समझेंगे जो हमें बताता है कि जीवन में कब कर्मठ होना है, कब भाग्य को स्वीकारना है और कब प्रयास की डोर को मजबूती से थामना है। अगर आप सफलता की इस त्रिमूर्ति को साधना कहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले समझते हैं कि कबीर जी के दर्शन में सहज योग क्या है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और सहज का अर्थ है स्वाभाविक, सरल, बिना किसी कृत्रिमता के। कबीर जी का सहज योग किसी कठिन आसन या जटिल साधना का नाम नहीं है। यह जीवन को उसकी स्वाभाविक गति से जीने का विज्ञान है। कबीर जी कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई, जेहि सहजे साहिब मिले, सो सहज कहावे सोई। यानी सहज सहज तो सब कहते हैं, पर सहज का मर्म कोई नहीं जानता। असली सहज वह है जिसके जरिए परमात्मा की प्राप्ति हो, अर्थात जीवन में शांति और संतुलन की प्राप्ति हो। यह सहजता ही हमें अतिवादी होने से रोकती है। ना तो सिर्फ भाग्य पर रोना है, ना ही उन्मादी होकर प्रयास करना है। सहज योग का सार है वर्तमान में जीना, स्वीकार करना कि जो हो चुका है वह अब बदला नहीं जा सकता, और जो होगा वह आपके आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। यह वह मन स्थिति है जहां आप अहंकार या निराशा से मुक्त होकर अपने काम में लीन हो जाते हैं। अब इसी सहज योग के आईने में हम सफलता के 3 स्तंभों को देखेंगे, कर्म, भाग्य और प्रयास। और शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जो हमारे नियंत्रण में सबसे अधिक है, यानी कर्म से। कबीर जी ने कर्म को जीवन का आधार माना है। उनके अनुसार हमारा आज हमारे कल के कर्मों का फल है, और हमारा कल हमारे आज के कर्मों का परिणाम होगा। यह एक ऐसा अटल नियम है जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। कबीर जी कहते हैं, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसा ही तन होए। और इसे ही हम कर्म के रूप में समझ सकते हैं। जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही आपका भविष्य, आपका मन और आपका जीवन होगा। कर्म केवल शरीर से किए गए काम नहीं हैं, यह आपके विचार हैं, आपके शब्द हैं, आपकी नीयत है। यहाँ एक गहरा भेद समझिए।
बहुत से लोग मेहनत करते हैं पर सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे केवल कर्म करते हैं, सही कर्म नहीं। कबीर जी कहते हैं कि कर्म फल की चिंता किए बिना होना चाहिए, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। यदि आप कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको उसका तुरंत फल मिल जाए, तो आप तनाव में हैं। लेकिन यदि आप अपनी पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो फल तो आएगा ही। यह कर्म की शक्ति है। कर्म ही वह धागा है जिससे हम भाग्य के उलझे हुए ताने बाने को सुलझा सकते हैं। और यहीं से अगला प्रश्न उठता है, क्या कर्म सब कुछ है या भाग्य भी कोई भूमिका निभाता है? भाग्य क्या है? कबीर जी के अनुसार भाग्य आपके संचित कर्मों का लेखा जोखा है। यह वह प्रारंभिक बिंदु है जिसे आप लेकर पैदा हुए हैं। कबीर जी कहते हैं, जो हो गया उसे स्वीकारो। भाग्य को कोसना समय की बर्बादी है। यह सहज योग का हिस्सा है, अतीत को स्वीकार करना। जो कुछ लिखा लिलार में, मेटे ना मेटन हार। या कबीर, यह तन जात है, सके तो लेहु बहोरी। ना तो पीछे पछताओगे, जैसे हरिण भूरी। इसका अर्थ है कि जो लिखा है वह तो होगा, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में है। भाग्य एक ऐसी सीमा है, लेकिन यह आपके मैदान को परिभाषित नहीं करता। प्रयास या पुरुषार्थ क्या है? यह वर्तमान में भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए किया गया सचेत और निरंतर कार्य है। यह कर्म को दिशा और ऊर्जा देता है। भाग्य से आपको बीज मिलता है, प्रयास से आप उसे सींचते हैं। अगर आप बीज को जमीन में नहीं डालेंगे, अर्थात कर्म नहीं करेंगे और उसे पानी नहीं देंगे, यानी प्रयास नहीं करेंगे, तो भाग्य में लिखा फल भी नहीं मिलेगा। कबीर जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यह निरंतर धैर्यवान प्रयास की बात है। एकाग्रता, प्रयास में एकाग्रता और लगन शामिल है। प्रयास आपको टालम टोल की आदत से बचाता है। अत्यधिक कर्म से तनाव होता है। अत्यधिक भाग्यवादी होने से निष्क्रियता आती है। प्रयास के बिना कर्म दिशाहीन होता है। अपनी पूरी क्षमता से वर्तमान क्षण में काम करें। अतीत के परिणाम को शांति से स्वीकार करें। भविष्य की ओर उम्मीद और धैर्य के साथ कदम बढ़ाएं। जब आप सही नीयत और पूरी लगन से काम करते हैं, तो आप भाग्य को भी झुका सकते हैं। यह संतुलन आपको एक ऐसी अवस्था में लाता है जहां आप सफलता और असफलता दोनों में शांत रहते हैं। सफलता पर अहंकार नहीं होता और असफलता पर निराशा नहीं होती। यह सहज भाव है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। सफलता को केवल ज्ञान या सामग्री नहीं, बल्कि संतुलन और प्रेम से प्राप्त करना चाहिए। हमने देखा कि सफलता का रहस्य किसी एक चीज़ में नहीं, बल्कि कबीर जी के सहज योग में निहित कर्म, भाग्य और प्रयास के अद्भुत संगम में है। आप एक कर्मवीर बने,
भाग्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और निरंतर प्रयास से उसे परास्त करने की शक्ति रखें। आपको क्या लगता है, आप इन तीनों में से किसे अधिक महत्व देते हैं? हमें कमेंट में बताएं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।